हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इतिहास या हिस्ट्री। फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जो कि ग्रीक भाषा में एक शब्द था हिस्टोरिया, उससे मिलकर बना है हिस्ट्री। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषण या खोज करना। अब बात कर लेते हैं कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हेरोडोटस हैं इतिहास के पिता, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इसको दो भागों में बताया गया है। इसमें दो चीज़ें हैं, पहला है फारस और यूनान के युद्ध का वर्णन है, और दूसरा है इसमें क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया है, यानी कि इतिहास को एक सीक्वेंस में बताया गया है इस बुक में हिस्टोरिया, जो कि हेरोडोट्स की है। आप इसे याद रखें। अब बात कर लेते हैं इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको इसको पढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इतिहास यानी कि ऐसा घटित हुआ, यानी कि ऐसा घटना चक्र जो घटित हो चुका है। फ्रेंड्स, हमें अपने इतिहास से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब देख लेते हैं इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि हमारा इतिहास इससे पहले कितना विशाल और समृद्ध रहा है, और इतिहास में हुई गलतियों से सबक सीखकर अपने भविष्य की ओर अग्रसर होना, यानी कि इतिहास में जो लोग गलतियां कर चुके हैं वो हम आगे ना दोहराएं, जिससे कि पतन हो। कि इतिहास इतना गौरवशाली रहा फिर भी उसका पतन हुआ, तो क्या क्या कारण रहे इनके बारे में भी हम जानेंगे। इसलिए इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इतिहास से हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, और धर्म, संस्कृति और नैतिक शास्त्र का ज्ञान भी मिलता है इतिहास से। अब बात कर लेते हैं इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। भारत का इतिहास। फ्रेंड्स, भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, या इसको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल तीन भागों में विभाजित है। पहला है पुरा पाषाण काल, इसको अज्ञात काल भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं निश्चित है। आगे बात करेंगे, आगे आता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। जब ये तीनों काल निकल जाते हैं उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको दो भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये दोनों सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आप इन्हें याद रखें। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में सबसे इम्पोर्टेंट है महाजनपद, इसके बाद आता है मगध साम्राज्य, उसके बाद विस्तृत होता है मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्योत्तर काल आता है, फिर आता है गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। इन सारे टॉपिक्स को हम आगे वाले वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे, आप वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में तीन भाग में विभाजित किया गया है, उत्तर भारत में और दक्कन और दक्षिण का पठार। फ्रेंड्स, उत्तर भारत में आते हैं पाल, सैन, प्रतिहार, राजपूत और चौहान और दिल्ली सल्तनत। इनके बारे में उत्तर भारत में बात की गई है, जो कि पूर्व मध्यकालीन का भाग है। अब बात कर लेते हैं दक्कन के बारे में। इसमें चालुक्य और राष्ट्रकूट, इनके बारे में बात की गई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दक्षिण भारत के हैं चेर, चोल, पांड्य और पल्लव। पल्लव काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत की। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण का भारत। जब ये काल आया तो राजपूत और दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रह चुके हैं।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद दक्कन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आता है विजयनगर, बहमनी और मराठा। मराठा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आते हैं पांड्य और होयसल। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत जो कि अभी तक चल रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।